गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन रीड कर रहे थे 16th कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन। हम इसमें रीड कर रहे थे कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कंज्यूमर को कुछ भी परचेजिंग के टाइम। हमने 3 प्रॉब्लम्स रीड कर ली थी। अब हम 4th प्रॉब्लम्स रीड करते हैं। अनफेयर मीन्स ऑफ मेजरमेंट, माप तोल का गलत तरीका यूज करना। इनकरेक्ट मेजरमेंट इज अनदर प्रॉब्लम इन एडिशन टू अडल्ट्रेशन। गलत माप तोल मिलावट के साथ साथ ये भी जो कंज्यूमर है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या को बढ़ा देता है। ऑफन स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजरमेंट्स आर नॉट यूज्ड इन द मार्केट। फॉर एग्जांपल, जो स्टैंडर्ड वेट होते हैं ये माप तोल के, उनको मार्केट में यूज नहीं किया जाता, जैसे कि सुपीरियस अंडरवेस और स्टोन ब्रिक्स एक्सेट्रा आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स। स्टैंडर्ड वेट्स जो बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, उसके स्थान पर नकली कम भारी या पत्थर या ईंटों का उनका इस्तेमाल करना, वेट्स का यूज मत करना, बाट का यूज मत करना। ऐसे वो गलत तरीके अपनाते हैं। समटाइम्स द सेलर वेट्स पैकिंग अलोंग विद द गुड्स। कई बार जो सेलर है, विक्रेता है, पैकिंग के साथ ही सामान को बेचता है, क्योंकि पैकिंग का अलग से वेट होता है और उसका सामान का वेट अलग, तो इट मीन्स पैकिंग के वेट को भी उसमें इंक्लूड कर देना। द सेलर ट्राई टू रिसीव द कंज्यूमर बाय यूजिंग द हैंड वेगिंग स्केल्स इन प्लेस ऑफ स्टैंडर्ड स्केल्स। जो इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं आजकल वेट चेक करने के, उनके स्थान पर हाथ से तोलने वाले तराजू का प्रयोग करना, और इसमें ज़्यादातर चीट किया जा सकता है। हैंड वाले में द हैंड वेगिंग स्केल यूजुअली वेट लेस देन द एक्चुअल वेट। नेक्स्ट, बॉक्सेस और बोटल्स दैट आर यूज्ड इन द पैक्ड गुड्स जनरली हैव ए शेप दैट वुड गिव लेसर क्वांटिटी टू द कंज्यूमर। जो पैक्ड होते हैं, बॉक्स या बोटल्स होती हैं पैक्ड फूड में, उसमें ऐसी शेप होती है कि उसमें सामान कम होता है और उनकी शेप ऐसी बनाई जाती है कि सामान कम आए और लगे ज़्यादा है। For example, a bottle with heavy base and sleek bottle gives an impression that the quantity of goods is more, but in reality it is less. अगर भारी तले वाली बोतल है और पतली है, लेकिन देखने में तो लगेगा कि उसमें चीज़ ज़्यादा है, बट एक्चुअली क्या होता है कि उसमें चीज़ रियलिटी में कम होती है। For measuring milk, measures with raised bottom are used. दूध को तोलने के लिए जो मेजरमेंट यूज होता है, नाप होता है, उसे नीचे से उठा दो, मतलब थोड़ा सा, और उसका तला ऊपर उठा देते हैं ताकि उसमें दूध कम आए। और क्लॉथ मर्चेंट कैन आल्सो यूज अनफेयर मीन्स बाय स्ट्रेचिंग द क्लॉथ वाइल मेजरिंग विद मीटर रोड। और कपड़ा नाप बेचने वाला व्यापारी क्या है, जब कपड़े को अपने मीटर रोड से नापने लगता है तो वो कपड़े को खींच देता है, तो इस प्रकार वो अनफेयर जो मेजरमेंट करते हैं। अब इसके दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट तैयार किए हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टू प्रिवेंट अनफेयर मीन्स ऑफ मेजरमेंट, इन 1956 गवर्नमेंट हैज पास्ड ए स्टैंडर्ड मेजरमेंट एक्ट। 1956 में सरकार ने एक मानक नापतोल अधिनियम पास किया। In 1962, decimal and metric system of measurement was introduced. This system has flowing unit of measurement. 1962 में मापतोल के लिए पूरे भारत में दशमलव प्रणाली और मीट्रिक पद्धति लागू की गई, जिसके अनुसार यूनिट ऑफ लेंथ नापी जाएगी मीटर में, भार मापा जाएगा ग्राम में, और लिक्विड लीटर में मापे जाएंगे। In 1976, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट Act was passed. Under this act, use of any other method except decimal and metric system is illegal. जो मीट्रिक और दशमलव प्रणाली लागू की गई थी 1962 में, इसके अलावा और किसी तरीके से नापतोल करना इसमें इलीगल माना गया। In 1977, certain rules are fixed for packed products. Under these rules, weighing of the products along with the weight of the packing is illegal. 1977 में जो पैक्ड फूड हैं उनके लिए रूल्स निर्धारित किए गए। इसके अलावा
इसमें ये बताया गया कि वजन सहित जो डिब्बे का या पैकिंग का जो सामान जिसमें सामान है उसके सहित उसको तोलना इल्लीगल है। नेक्स्ट, अब इनसे बचने के लिए कंज्यूमर को कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए वो बताते हैं। द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वेंडर्स शुड नॉट बी अलाउड टू वे बाय स्टोन और ब्रिक इन द प्लेस ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स। जो फल सब्जियां बेचने वाले हैं उनको स्टैंडर्ड वेट जो यूज करने हैं, ना कि ब्रिक और स्टोन को यूज करने हैं। द बार ऑफ हैंड वेइंग स्केल शुड बी चेक्ड फ्रॉम बिफोर हैंड। जो हाथ से तोलने वाला तराजू है उसे पहले से चेक किया जाना चाहिए। इन केस ऑफ वेइंग स्केल इंश्योर दैट द नीडल इज एट 0। बिना सामान के उसकी नीडल 0 पर होनी चाहिए। नेक्स्ट, चेक द वेट्स एंड इंश्योर दैट द वेट्स आर नॉट होलो विद फॉल्स बॉटम। जो वेट होते हैं, बाट होते हैं, उनको चेक करना चाहिए कि उनका तला खोखला ना हो और वो नकली ना हो। द शॉपकीपर शुड नॉट बी अलाउड टू वे द गुड अलॉन्ग विद पैकिंग और बॉक्स। शॉपकीपर को देखना चाहिए कि वो सामान को पैकिंग के साथ बॉक्स के साथ मत तोले। बिफोर परचेजिंग पैक्ड गुड्स चेक द वेट ऑन द लेबल। पैक्ड फूड गुड्स खरीदते समय उसके लेबल को चेक करना चाहिए। इफ द कंज्यूमर फील द शॉपकीपर यूज मेल प्रैक्टिस इन वेट्स एंड मेजर्स ही शुड इमीडिएटली लॉज ए कंप्लेंट इन वेट्स एंड मेजर ब्यूरो। अगर फिर भी उपभोक्ता को ऐसा लगे कि उसके साथ धोखा किया गया है नापतोल को लेकर, तो उसे अपनी कंप्लेंट वेट और मेजर ब्यूरो में अपलोड करानी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। दीज डेज ए प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर। इस समय में एक ही प्रोडक्ट कई प्रोड्यूसर्स, कई निर्माताओं के द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे एक ही चीज़, जैसे अचार लगा लो, क्रीम्स लगा लो, फेयरनेस क्रीम, तो कई कंपनियां एक ही चीज़ को प्रोड्यूस करती हैं। सेम चीज़ को कई कंपनियां प्रोड्यूस करती हैं। एवरी डे न्यू प्रोडक्ट्स आर लॉन्च्ड। द मैन्युफैक्चरर रिसोर्ट थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स फॉर द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। तो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को की सेल को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापनों का सहारा लेता है। द एडवर्टाइजमेंट गिव डिटेल्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड मेथड ऑफ यूज टू द कंज्यूमर। जो विज्ञापन होता है कंज्यूमर को अपने उस उत्पाद की जानकारी और उसे यूज विशेषताओं और उसको यूज करने की जानकारी देता है। नॉर्मली द मैन्युफैक्चरर गिव एन एग्जर्टेड अकाउंट ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। लेकिन कई बार वो जो निर्माता है अपने प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उसकी विशेषताएं बताता है। सच एडवर्टाइजमेंट्स ल्यूर द कंज्यूमर इन बाइंग दिस प्रोडक्ट्स। ऐसी जो विज्ञापन होते हैं उपभोक्ता को वो चीज़ खरीदने के लिए ललायित कर देते हैं। आफ्टर द परचेज द कंज्यूमर रियलाइज दैट इट डजंट मैच विद वट हैज बीन क्लेम्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। लेकिन उस चीज़ को खरीदने के बाद जो उपभोक्ता है वो फील करता है कि वो जो चीज़ खरीदना चाहता था, जो एडवर्टाइजमेंट में क्लेम किया गया था, उसे वह चीज़ प्राप्त नहीं हुई। सच मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट चीट द कंज्यूमर। तो इस प्रकार ये भ्रामक विज्ञापन जो है उपभोक्ता को धोखा देते हैं। द कंज्यूमर शुड नॉट परचेज ए प्रोडक्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो कंज्यूमर को सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के बेस पर ही किसी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है मिसलीडिंग और इनकम्प्लीट लेबल्स। जो लेबल्स होते हैं उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी कंज्यूमर को देते हैं, लेकिन कंज्यूमर को अपने विवेक के आधार पर यह निर्धारित करना चाहिए कि जो क्वालिटी और जो प्राइस उसमें बताया गया है, अगर उसी क्वालिटी की चीज़ किस कीमत पर उसे और कहीं से अवेलेबल होती है, तो इसको खरीदने के लिए कौन सी चीज़ अच्छे से लेबल को रीड करना चाहिए। और कई बार जो विक्रेता होते हैं लेबल पर अधूरी जानकारी देते हैं, तो इससे भी हमें बचना चाहिए। नंबर 7, सेल ऑफ सबस्टैंडर्ड गुड्स। घटिया चीज़ों का इस्तेमाल करना। कई बार समटाइम्स सेलर सेल सबस्टैंडर्ड गुड्स एट हायर प्राइस।
कई बार जो विक्रेता हैं घटिया चीज़ों को बढ़िया कीमत पर बेच देते हैं, जैसे कि वुड की अलमारी में घटिया वुड को यूज करके उसके ऊपर पॉलिश करके बेच देना। इसी प्रकार जो लोहे की अलमारी है उसमें घटिया चादरें, लोहे की चादरों को यूज करके बेच देना। और इसी प्रकार हमें इस क्वालिटी का तब पता चलेगा जब हम उन्हें यूज करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है। जबकि विक्रेता को तो इसमें उसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है, लेकिन कंज्यूमर को इससे कोई लाभ नहीं प्राप्त होता। इन ऑर्डर टू अवॉइड सच चीटिंग एंड कंज्यूमर शुड परचेज गुड्स फ्रॉम रिलायबल शॉप्स। इनसे बचने के लिए उपभोक्ता को अपने जान पहचान की दुकान से ही चीज़ें खरीदनी चाहिए। नेक्स्ट, सेल ऑफ इंफीरियर गुड्स, नकली चीज़ों की बिक्री। जो विक्रेता है नकली चीज़ें बेचने से भी नहीं घबराता। आजकल नकली दवाइयाँ, नकली कॉस्मेटिक्स बहुत ज़्यादा ओरिजिनल पैकिंग में वो डालकर बेच देते हैं, ऑयल, घी वगैरह। तो इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? जो कंज्यूमर है जो चीज़ खरीदने जा रहा है उस समय उसे पूरा सतर्क होकर चीज़ को खरीदना चाहिए। देखने की कोशिश करनी चाहिए कि उसमें कुछ नकली चीज़ तो नहीं है। The consumer should check the label carefully. In case he finds it different, he should not purchase that good. कंज्यूमर को जो है लेबल अच्छे से चेक करना चाहिए। अगर उसे लेबल में कुछ भी डिफरेंट लगता है जो ओरिजिनल पैकिंग में होता है, तो उसे उस सामान को, उस गुड को नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 3, द कंज्यूमर शुड नॉट सेल एम्प्टी पैकिंग ऑफ ओरिजिनल गुड्स, रादर क्रश दीज पैकिंग्स टू अवॉइड रीयूज। उपभोक्ता को कभी भी ओरिजिनल सामान की पैकिंग बेचनी नहीं चाहिए। इसके अलावा उसे क्रश कर देना चाहिए, तोड़फोड़ कर देना चाहिए, ताकि उसे दोबारा यूज ना किया जा सके। तो इन चीज़ों को अपना कर वो देख सकता है कि नकली चीज़ों की बिक्री दोबारा से ना हो। तो आज के लिए अपना इतना ही बहुत है। आप ये अच्छे से लर्न करें। ओके, थैंक यू।